सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहा हूं, आप अचंभित हो जाएंगे। हमारे देश में नदियां जीवन जननी होती हैं। नदियों के पानी से हमारी पहले की पीढ़ियां, हमारा वर्तमान और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां, इन जीवन जननी जो हमारी नदियां हैं, उनके पानी से हम अपने जीवन को, हम अपने शरीर को हर तरीके से पोषित करते हैं। अगर नदियां जिस दिन हमें अपना पानी पिलाना बंद कर देंगी, उस दिन निश्चित मान लीजिए पानी के लिए, जल के लिए इस देश में गृह युद्ध हो जाएगा। ये मैं निश्चित तौर पे बात कह रहा हूं, कैमरे के सामने बोल रहा हूं। अगर हमारे जल को संरक्षण नहीं किया गया, हमारी नदियों का संरक्षण नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा और इस देश में एक एक बूंद के पानी के लिए गृह युद्ध जैसे आसार हो जाएंगे। राजधानी लखनऊ की 70 लाख आबादी को हमारी गोमती नदी संरक्षित करती है। 70 लाख की आबादी के लिए हमारी गोमती जीवन जननी है। लेकिन विडंबना देखिए, भ्रष्टाचार के लिए 2007 से 2012 तक मायावती का जो शासनकाल था, वो भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्णिम युग था। 2012 से 2017 तक का जो अखिलेश यादव का जो शासनकाल था, वो भी भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्णिम काल था। लेकिन चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में सत्ता पर काबिज होती है और उस सरकार के मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और वो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी को ये भरोसा दिलाते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। किसी भी भ्रष्टाचारी को हमारे शासनकाल में, हमारे सरकार में पनपने का मौका नहीं मिलेगा। और शपथ लेते समय उन्होंने कहा था, भ्रष्टाचारी या तो प्रदेश छोड़ जाए, बड़े बड़े अपराधी या तो प्रशासन छोड़ जाए, नहीं उत्तर प्रदेश की जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही हैं। लेकिन पिछले 8 साल योगी आदित्यनाथ के सरकार के भी पूरे हो चुके हैं। उनके शासन काल में भी राजधानी लखनऊ में, लखनऊ की जीवन जननी गोमती नदी की कम से कम 100 बीघा जमीन पर भ्रष्टाचारियों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। इटौजा के आगे एक नीलांश वाटर पार्क बनाया जाता है, जो पूरा वाटर पार्क गोमती नदी की धारा को मोड़कर कम से कम 100 बीघा जमीन पे कब्जा करके बनाया गया है। ये नीलांश वाटर के पार्क के जो मालिक हैं, राजेश श्रीवास्तव जो कांग्रेस के नेता हैं, संतोष श्रीवास्तव जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सतीश श्रीवास्तव और मदन लाल, ये चारों नीलांश वाटर पार्क में
के मालिक हैं। अगर कायदे से इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए, इस घोटाले की सीबीआई जांच करा ली जाए, किनकी सहमति से, किनकी स्वीकृति से नीलांश वाटर पार्क बना है, तो मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं के चेहरे से मुखौटा उतर जाएगा, बेनकाब हो जाएंगे कि आखिर इतना बड़ा घोटाला जीवन जननी के साथ कैसे हो गया, कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही है। वहीं पर इस नीलांश वाटर पार्क का जो निर्माण है 2007 से शुरू हुआ था, 2013 में बनके तैयार हुआ। उसी क्षेत्र में रहने वाले दीपक शुक्ला जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने नीलांश वाटर पार्क के खिलाफ और जो गोमती नदी की 100 बीघा जमीन कब्जा करके बनाया गया है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दीपक शुक्ला आज भी नीलांश वाटर पार्क को गिराने को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। उनके ऊपर कभी हमला कराया जाता है, कभी उनके ऊपर एफआईआर कराई जाती है, कभी दीपक शुक्ला गोमती नदी के अंदर अपना आधा शरीर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ग्रामीणों के साथ डुबोकर अपना विरोध प्रकट करते हैं, लेकिन प्रशासन और शासन की कान में गूंज नहीं पहुंचती है। आखिर कौन वो नेता है जो इस नीलांश वाटर पार्क में पार्टनर है, किसका पैसा लगा है? आज मैं स्वयं दीपक शुक्ला से ये पूछूंगा कि वो कौन नेता है, वो कौन पर्दे के पीछे छुपे हुए लोग हैं जिनका पैसा नीलांश वाटर पार्क में लगा है। जैसा मैंने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता से ये वादा किया है, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक दृष्टांत मीडिया हाउस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाता रहेगा, मैं बड़े बड़े खुलासे, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करना, सत्ता के सामने, सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने उनको लाकर रखना, ये मेरी जवाबदेही बन चुका है। आज भी हम राजधानी लखनऊ में एक ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहा हूं जो पिछले 10 साल से गोमती नदी पर हुए 100 बीघा जमीन के कब्जे को लेकर नीलांश वाटर पार्क बनाया गया। वो नीलांश वाटर पार्क जो मुंह चढ़ा रहा है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, मैंने जीवन जननी गोमती की 100 बीघा जमीन पर कब्जा किया है, जिसको मेरा बिगाड़ना हो बिगाड़ ले। आज दृष्टांत न्यूज कार्यालय में वाटर पार्क के जो भूमि का कब्जा किया गया है गोमती नदी का, उसको लेकर लंबे समय से जो आंदोलन चला रहे हैं दीपक शुक्ला, उनसे मैं जानना चाहूंगा ये पूरा मामला क्या है। दीपक शुक्ला जी, दृष्टांत न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या है ये मामला? नीलांश वाटर पार्क का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, इसके सामने कौन कौन लोग हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने अपने चैनल पर ये देश की बहुत बड़ी खबर दिखाई, जिसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम है मेरा। मामला है सर ये बख्शी तालाब तहसील और मलिहाबाद तहसील के अंतर्गत बहने वाली जगत जननी मां गोमती का है, जहां पर नीलांश वाटर पार्क नामक कंपनी खोली गई और उन्होंने धीरे धीरे अपना वेग बढ़ाना शुरू किया। 2007 में इन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और उसके बाद इन्होंने अपना वेग बढ़ाते हुए 2013 तक इसको नदी को भी कब्जा कर लिया। नदी का कितना बड़ा भूभाग कब्जा किया गया? नदी में करीब करीब 1.5 किलोमीटर लंबी, 1.5 किलोमीटर लंबाई में इन्होंने गोमती नदी में उतरकर दीवार बनाई हुई है, एक बड़ी मोटी कंक्रीट की दीवार। अनुमान बताइए कितनी बड़ी जमीन होगी ये? लगभग 100 बीघे से ऊपर।
जो कि मेरे पास साक्ष्य हैं, जो पे हमने मुकदमे दर्ज करवाए हैं IGRS और अन्य माध्यमों से, तो 100 बीघे से ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। आखिर एक कंपनी चलाने वाले या कंपनी खोलने वाले लोग को कहां से संजीवनी मिल गई, कहां से इतनी ताकत मिल गई कि जीवन जननी गोमती नदी, जिस पर करीब 70 लाख आबादी हमारे शहर की, जिसका पानी पी के अपना जीवन यापन करती है, और वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। सर, इसका पूरा ये पूरा घोटाला है, ये घोटाला प्रशासनिक घोटाला है। प्रशासनिक अधिकारियों की साठगांठ और ये माफियाओं की मिलीभगत। कौन माफिया? माफिया संतोष श्रीवास्तव, माफिया राजेश श्रीवास्तव, माफिया मदन लाल और माफिया सतीश श्रीवास्तव। ये किस प्रकार के माफिया हैं? ये बहुत बड़े भूमाफिया हैं। अच्छा। इन्होंने गरीबों की जमीनों को हड़पा हुआ है। इसके साथ ही तालाब, ऊसर, बंजर और पवित्र गंगा गोमती की नदी पर कब्जा कर अय्यासी का अड्डा बना दिया, और उस पवित्र भूमि को अय्यासी के अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वही उसका गंदा कचरा, गंदा पानी वही पवित्र गंगा गोमती में डाल रहे हैं। और इन सब के खिलाफ मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं। आप दृष्टांत न्यूज में एक बहुत बड़े शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अय्यासी का अड्डा। किस प्रकार की अय्यासी? देखिए, वहां पर बड़ी बड़ी अय्यासियां होती हैं, लड़कियां आती हैं, लड़कियों को लाया जाता है, हर प्रकार की वहां पर सुविधाएं उपलब्ध थी, जो भी आपको चाहिए, सबाब, कबाब, शराब, सब कुछ नीलांश वाटर पार्क के अंदर मौजूद है। कौन सा ऐसा आधार है जिस पे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वहां लड़कियां अय्याशी के लिए बुलाई जाती हैं? आप सर्च कर लीजिए, आप देख लीजिए, आप जाइए वहां पर, कैमरा लगाइए, आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा कि वहां पर क्या हो रहा है, किस प्रकार की लड़कियां जा रही है। हमारे यहाँ तो रोड पे निकलना मुश्किल हो गया, क्षेत्र का माहौल खराब हो चुका है। शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए गाड़ियां लहराती हुई शहर से लड़के लड़कियां लेके जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र का माहौल भी एकदम दहशत वाला हो चुका है। वो जो हमारा क्षेत्र एकदम खुशहाली के लिए जाना जाता था, जहां पर किसी प्रकार से कोई वो नहीं होता था, वहां पर अराजक तत्व पनप रहे हैं। वहां पर लड़कियां जाती हैं सिगरेट पीते हुए, अर्धनग्न कपड़े पहने हुए ग्रामीण क्षेत्र में निकलती हैं। इससे हमारे क्षेत्र का माहौल भी दूषित हो रहा है। आपने एक आरोप लगाया है कि ये प्रशासनिक घोटाला है, प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से इस नीलांश वाटर पार्क का निर्माण हुआ है, और गोमती नदी की 100 बीघा जमीन पर कब्जा हुआ है। यस सर। कौन है वो प्रशासनिक अधिकारी? देखिए, प्रशासनिक वहां पर जो भी नियुक्त होता है, जैसे कि जो भी SDM होता है, जो भी तहसीलदार होता है, जो भी लेखपाल होता है, ये सरकारी जमीनों के संरक्षण की, देख रेख की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी इनकी होती है। आप तो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में आपने उन लोगों के नामों का उल्लेख किया होगा, नाम बताइए ना। सर, मैंने दिया हुआ है। नहीं, दिया हुआ नहीं है। आज आप कैमरे में दृष्टांत न्यूज के सामने उन प्रशासनिक अधिकारियों के नाम बोलिए। देखिए, जो वहां पर प्रशासनिक होता है वो बदल जाता है। जैसे कि इस समय बीकेटी के उप जिलाधिकारी सतीश चंद्र जी हैं, हमने धरना दिया, उन्होंने हमको भेजा, वहां पे मेरे ऊपर हमला हो गया। और बीकेटी के जब इसका निर्माण हो रहा था, निर्माण में जिन जिन अधिकारियों की स्वीकृति मिली है, उस समय के उस कालखंड के कौन कौन अधिकारी हैं, नाम खोलिए। मैंने कई बार ऐसे अधिकारियों के नाम मांगे प्रशासन से। हमने कहा, कौन साहब थे जिन्होंने उस गोमती नदी में दीवार बनाने की परमिशन दी? अरे भाई, आप ऐसे मौके कैसे किसी पे आरोप लगा सकते हैं? प्रशासनिक घोटाला है, आप नाम खोलिए ना। सर, जो है, अब जो नदी में दीवार बन गई, और नदी में दीवार किनकी सहमति बन गई? ये अधिकारियों के सब। कौन अधिकारी? SDM, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, ये क्या कर रहे थे? मैंने सीधे तौर पे इनको शिकायत पत्र दिया, लिखित शिकायत हमारे पास है, परंतु इन्होंने कार्रवाई नहीं की। हमने पूछा दीवार कब बनाई गई, किसने बनाई? इन्होंने कुछ भी हमको कोई भी पेपर नहीं दिया। उल्टा ये हमें शुरू से धमकाते रहे हैं। क्यों धमकाते रहे? ये कहते हैं, तुमसे क्या लेना देना है, सरकारी जमीनें कब्जा, सरकार का मामला है, उनका मामला है। वो लोग नेता लोग हैं, बड़े लोग हैं, रसूख वाले, तुम क्यों इस चक्कर में पड़ते हो? कौन कहता था? ये माफिया संतोष श्रीवास्तव और ये अधिकारी इनके, जो ये अधिकारी पूरे साठगांठ किए हैं, ये कहते हैं कि आप इस चक्कर में मत पड़िए, कुछ नहीं होने वाला नीलांश का। ये नीलांश वाटर पार्क 100 बीघा जमीन के कब्जे पे बना है। जी सर। अनुमानतः कितना पैसा लगा होगा इसमें? करोड़ों का पैसा लगा है। कितना करोड़? ये तो मैं अनुमान नहीं बता सकता हूँ, ये तो आप लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, आप जाएंगे मौके पर चेक करेंगे तो आपसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है, और आप लोगों को ही न्याय दिला सकते हैं। क्या संतोष श्रीवास्तव के पास इतना धन था कि वो इतना बड़ा नीलांश वाटर पार्क बनाकर खड़ा कर दे? देखिए, संतोष श्रीवास्तव का जो इतिहास है,
ये इतिहास है, ये बहुत टुटपुंजिया व्यक्ति थे, इनके पास बहुत ज्यादा कुछ इतने नहीं था। बड़े अमीर कैसे बन गए? ये जो आईएएस आला अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी थे, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस सरकार में उस समय बहुत ज्यादा घोटाले हो रहे थे। कांग्रेस की सरकार 1989 में चली गई। 2007 में केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी जी। और ये उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। ठीक है। और उस समय कांग्रेस के नेता संतोष श्रीवास्तव हुआ करते थे। ठीक है। और संतोष श्रीवास्तव ने जो कांग्रेस के नेताओं का काला धन था वह जो है संरक्षित करके ये नीलांश वाटर पार्क में लगाया। ये संतोष श्रीवास्तव तो ये चेहरा है। बन के कब तैयार हुआ? ये 2013 में। 2013 में जी। क्या भाजपा नेताओं के भी इसमें काला धन लगा हुआ है? बिल्कुल। आज जो भी ये कांग्रेस नेता था संतोष श्रीवास्तव, ये आज भाजपा का नेता है। आज वो अपने आप को भाजपा का नेता स्थापित कर चुका है। संतोष श्रीवास्तव को आज किसका संरक्षण मिला हुआ है? ये आज ये कहता भारतीय जनता पार्टी का मैं नेता हूं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो समुद्र है, बहुत बड़ी पार्टी है, किस नेता का संरक्षण मिला हुआ है? तो बहुत सारे नेताओं का संरक्षण मिला जैसे? हुआ है। जैसे कि नाम हम क्या बताएं? नहीं, नाम बताइए ना सर। इसके बहुत सारे नेता हैं, ये हर जगह जाते अरे हैं। आप दो नाम बताइए, किन दो बड़े नेताओं का संरक्षण संतोष श्रीवास्तव को मिला हुआ? आप दो नाम बताइए। मैं संतोष श्रीवास्तव का नाम सीधे बता रहा हूँ। हाँ। जब तक ये संतोष श्रीवास्तव हर जगह जाके, क्या भाजपा के कार्यकर्ता इसलिए नाम अपने नेताओं को, बड़े नेताओं को नहीं बताना चाह रहे? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और निश्चित तौर पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ऐसे माफिया के खिलाफ। हाँ। और मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी का जिसने दामन थाम लिया है इस नेता को, ऐसे को मैं बेनकाब कर रहा हूँ। और मैं लगातार इसके संबंध में, आपका कहना है कि भाजपा के कई बड़े नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है संतोष श्रीवास्तव को। तो वो नेताओं के, दो नेताओं के नाम बताइए ना। किसी का संरक्षण जरूर होना है इसके ऊपर। मैं बातों से नहीं, आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, उनके नाम बताइए ना। आप दस्तान न्यूज चैनल में नाम बताइए। देखिए, इसको किसी ने जरूर संरक्षण दिया है। इसके एक नहीं, ये पूरा पार्टनर है ये लोग। ये हर टीम में, मतलब आप नाम जानते हुए नाम नहीं बता रहे इसलिए कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? देखिए, अगर वे नेता आपसे नाराज हो जाएंगे। मेरी हत्या कर दी जाएगी निश्चित तौर पर। अगर मैं किसी भी नेता का नाम लेता हूं तो मेरी हत्या कर दी जाएगी। मैं इतने बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। दस्तान न्यूज आपकी जिम्मेदारी लेता है। डंके की चोट पर दस्तान न्यूज आपकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। आप नाम बताइए उस नेता को, उस नेता को बेनकाब करिए जिसको, जो संजीवनी दे रहा है संतोष श्रीवास्तव को। देखिए, आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं स्टूडियो से बाहर निकलूंगा और निश्चित तौर पर ये मुझे कुछ लोग आके मार देंगे, हत्या कर देंगे मेरी। क्योंकि मैं लगातार सभी साक्ष्य दे रहा हूं। शासन, प्रशासन, डीएम, एसडीएम, कोई भी ऐसा सक्षम अधिकारी नहीं है जिसको तिरंगा महाराज ने जाके लिखित शिकायत पत्र ना दिया हो। परंतु किसी भी अधिकारी ने आदेश नहीं किया। और उल्टा जब मैं किसानों को न्याय दिलाने और पवित्र गंगा गोमती को लेकर आंदोलन करते हुए धरने पर बैठा, तो 25 दिसंबर को पुलिस के द्वारा अधिकारियों को, नेताओं के आदेश पर हमको उठवा लिया जाता है। और हमको उठवा लेके पहले मेरा मेडिकल कराया जाता, थाने नहीं ले जाया जाता है। और उसके बाद हमको जेल में, थाने में बंद कर दिया जाता है। हमारे समर्थक किसान पहुंचते हैं, हमको मिलने नहीं दिया जाता उनसे। और सुबह जब तक हमारे लोग आते हैं, हमारे किसान आते हैं, तब तक इटौंजा थाना से पुलिस हमको हटा के मेडिकल करा के हमको जेल भेज देती है। कितने दिन जेल में रहे आप? मैं 1 दिन रुका। उन्होंने हमको रिमांड दिया था, परंतु हमारे माननीय उच्च न्यायालय और मेरे अधिकारियों ने हमारी जमानत कराई और मैं बाहर आया हूँ। कौन अधिकारियों ने जमानत कराई? मतलब जो भी हमारे साथ है, हमारे वकील साहब हैं, हमारे अधिकारी। वकील साहब अधिकारी श्रेणी में तो नहीं आते हैं? मेरे लिए तो अधिकारी है, क्योंकि मेरे लिए वो जान बचाने वाला काम कर रहे हैं। वो मेरे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय में। आप 2014 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। मां गोमती के अंदर अर्ध शरीर को, आधे शरीर को डुबा के आप अपना विरोध प्रकट करते हैं। क्या आपने कभी न्यायपालिका की शरण ली? यस सर। जब कहीं से भी मेरी सुनवाई नहीं हुई और हम लोग हताश निराश हो गए, तो हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए। पवित्र गंगा गोमती नदी पर हुए अवैध कब्जे और जो हमने आईजीआरएस के माध्यम से जो मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिसमें धारा 67 का मुकदमा हुआ था, वो चीजें लेकर माननीय उच्च न्यायालय में हमने गुहार लगाई, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे विद्वान अधिवक्ता को सुना और सुनकर तत्काल प्रभाव से सभी को, उच्च अधिकारियों को आदेश दिया, सरकार को भी आदेश दिया कि इसका सर्वे कराया जाए। यथास्थिति सर्वे कराकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। 1 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। परंतु आज 1 वर्ष हो चुका है, अभी तक वो न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट नहीं है। सर्वे मुख्यमंत्री जी, 2017 में जब आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आपने शपथ ली, आपने सबसे पहले ऐलान किया था 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को ये भरोसा दिलाया था कि भू माफियाओं के खिलाफ हम टास्क
तोड़ बनाएंगे। ऐसे भूमाफिया जिन्होंने सरकारी जमीनों को कब्जा किया हुआ है, लोगों की जमीनों को कब्जा किया है, उनको भूमाफिया घोषित करेंगे, उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजेंगे और कब्जा की हुई जमीन को मुक्त कराएंगे। लेकिन ये क्या, 25 करोड़ की आबादी को पानी पिलाने वाली जीवन जननी गोमती नदी की 100 बीघा जमीन कब्जा हो जाती है, जिस पर कई सौ करोड़ रुपए का नीलांश वाटर पार्क बन जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, इसको कब्जा करने वाले लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में सरेआम शहर के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन उन पर आज तक कार्रवाई नहीं। लेकिन जो आंदोलन चला रहे हैं इस गोमती नदी को बचाने के लिए, नीलांश वाटर पार्क से के मालकों से 100 बीघा जमीन गोमती की मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन चला रहे हैं, उनका दमन किया जा रहा है। उन पर आपकी लखनऊ पुलिस दमन कर रही है, उन पर लाठियां चलाती है, उनको जेल भेजती है। मुख्यमंत्री जी, अभी भी वक्त है 2027 में, हाथ डालिए, कार्रवाई करिए ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं, आपके स्थान पर उन लोगों की सरकार आ जाए जो भ्रष्टाचारियों के लिए सुलभ युग माना जाती है, स्वर्ण काल माना जाती है, कहीं उन लोगों की सरकार ना आ जाए। दीपक जी, यस सर। मायावती के समय इसका निर्माण कार्य शुरू होता है जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले इसका निर्माण पूरा हो जाता है जी। क्या आपने उस समय की सरकारों के सामने अपना विरोध प्रकट किया था? बिल्कुल सर, उस समय की सरकारों के सामने हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन वहां पर मारा गया किसानों को, महिलाओं को मारा गया, टंगा थाने में FIR लिखाई गई, इन माफियाओं को संरक्षण दिया गया उन सरकारों के द्वारा, और कहीं पर हम लोगों को सुनवाई नहीं हुई। 2017 तक आते आते जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आपको एक उम्मीद जगी होगी कि मुझे न्याय मिलेगा और भू माफियाओं के चंगुल से गोमती नदी की 100 बीघा जमीन मुक्त होगी। क्या आपको लगता नहीं अब आपका भरोसा टूट रहा है? देखिए, जब जो है 2013 के बाद कहीं पर सुनवाई नहीं तो हम लोग हताश निराश हो गए, और जब उत्तर प्रदेश में 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि अब गरीबों को न्याय मिलेगा, किसानों को न्याय मिलेगा, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लोक लुभावनी योजना चलाई कि पवित्र गंगा गोमती नदी को हम सब कब्जा मुक्त करेंगे, उसकी साफ सफाई करेंगे। तो हमें लगा कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब इन किसानों को न्याय मिलेगा। तो किसानों को भी एक आस जगी, उन लोगों ने वोट दिया था, वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा तिरंगा महाराज जी हमारी आवाज को अब माननीय विधायक जी के पास उठाइए, आवाज उठा के हमें न्याय दिलाइए। तो हम सब लोगों ने तुरंत पत्राचार किया, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया, माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया। शुरुआत में एक टीम गठित की गई, जांच टीम, लेकिन जैसे ही उस पर जांच टीम गठित की गई उसको रफा दफा कर दिया गया। इसके बाद हमारे विधायक थे 169 विधानसभा से माननीय श्री अविनाश त्रिवेदी जी, हम माननीय अविनाश त्रिवेदी जी को इस संबंध में पत्र दिए कि सर ऐसी सी बात है, इस तरह से माफियाओं ने किसानों की, लखनऊ की जनता राजनाथ सिंह को सांसद बनाती है। लखनऊ के सांसद देश के रक्षा मंत्री बनते हैं, उससे पहले देश के गृह मंत्री बनते हैं। क्या कभी आपने अपना इस तरीके की तकलीफ और दुख उनके सामने रखा? यस सर, जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है, एक सांसद की जिम्मेदारी बनती है, अगर गोमती नदी की 100 बीघा जमीन जो कब्जा हुआ है तो उस जमीन को मुक्त कराया जाना चाहिए, भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाना चाहिए। सांसद की चुप्पी क्यों? बिल्कुल सर, जब हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई, हम लगातार दौड़े, माननीय विधायक अविनाश त्रिवेदी जी ने इस संबंध में लगातार अधिकारियों से वार्ता की। जब वो वार्ता करते थे तो अधिकारी कहते थे यस सर मैं करता हूँ, यस सर मैं करता हूँ, और उसके बाद करते नहीं थे। हम लोग थक हार के हमने सोचा अब तो ये धमकियां देने लगे, तिरंगा महाराज आपको मार देंगे। तो हमने कहा हमारे रक्षा मंत्री जी हैं और वही हमारी रक्षा कर सकते हैं और हमारे संरक्षक भी हैं, हम कार्यकर्ताओं के संरक्षक हैं। तो हम लोगों ने जाके माननीय रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की। जब रक्षा मंत्री जी से हम लोग मिले, उनको बताया सर ऐसी ऐसी बात है, इस तरह से इन लोगों ने कब्जा किया है। तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक पत्र लिखा, मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये माननीय रक्षा मंत्री जी का पत्र है कि श्री दीपक शुक्ला और तिरंगा महाराज
निवासी मरपा पोस्ट टोंजा लखनऊ उत्तर प्रदेश संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें इन्होंने बीकेटी से मलिहाबाद के बीच बहने वाली गोमती नदी पर भूमाफियाओं द्वारा दीवार बनाकर सरकारी और किसानों की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाए जाने और पत्र में उल्लेखित किसानों को समस्याओं का समाधान कराए जाने का अनुरोध किया है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने, देश के रक्षा मंत्री पत्र लिखते हैं, नतीजा शून्य निकलता है। लखनऊ का सांसद देश का रक्षा मंत्री अपनी कलम से, अपने सिग्नेचर से पत्र लिखते हैं और भूमाफियाओं की कार्रवाई नहीं होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूमाफियाओं को किन किन बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण मिला होगा। एक रक्षा मंत्री के द्वारा लिखे गए पत्र पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो लंबे समय से जो आंदोलन चला रहे हैं वो हताश और निराश हो जाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम रक्षा मंत्री के सिग्नेचर के द्वारा लिखा गया पत्र की तो लाज रख लीजिए। कम से कम इस पत्र पे लिखने के बाद कार्रवाई तो करिए, नहीं तो आप पर भी प्रश्न उठने लगेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप पर भी प्रश्न उठेंगे, क्योंकि आखिर सर्वविदित इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भूमि घोटाला, जीवन जननी गोमती नदी की 100 बीघा जमीन का कब्जे का घोटाला और मुख्यमंत्री जी की चुप्पी, कार्रवाई ना होना मुख्यमंत्री जी को संदेह के दायरे में लाके खड़ा कर रहा है। तो आगे आपकी क्या? हाँ, आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने क्या कहा? माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों को सुना और उन्होंने तत्काल इस पे आदेश पारित किया कि इसको जो है 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें इसके सामने आनी चाहिए, कोर्ट के सामने। परंतु आज तक कोर्ट के सामने ये चीजें नहीं आई। हम अधिकारियों से रिपोर्ट, तो आप जब कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही थी तो आप कंटेम्प्ट में गए कि नहीं गए? आप गए हैं भाई, कोर्ट को तो इतना अधिकार है, वो तो चीफ सेक्रेटरी को अपने हस्तक्षेप कर लेंगे जी। तो आप कंटेम्प्ट में गए कि नहीं गए? अब हमने, वकील साहब ने हमारे लगाया है, हमारा इसी हफ्ते या इसी महीने में आने वाला है। माननीय हमारे वकील साहब ने माननीय उच्च न्यायालय में हमारी जो है एक रिट जो है उसको कुछ करके लगाया है कि जैसे वो कोर्ट के सामने आ जाए। ये लोग क्या करते हैं, कोर्ट में भी हमारी फाइल को नीचे करवा देते हैं, परंतु अब हमारे वकील साहब ने वो नई तरीके से उसको किया है और जैसे ही कोर्ट के सामने आती है ये सब ये निस्तानाबूद होंगे। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले को संज्ञान ले। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा घोटाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सीबीआई जांच कराएंगे, स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराएंगे, तभी इसमें न्याय मिलेगा। एलआईयू की रिपोर्ट किसानों के पक्ष में जा रही है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट किसानों के पक्ष में जा रही है, परंतु जो ये राजस्व विभाग है और जो पुलिस विभाग है ये लोग साठगांठ किए हैं। स्थानीय पुलिस, इटौंजा थाना, सारी पुलिस नहीं, इटौंजा थाना उनके संरक्षण में है माफियाओं के और वहां से वो साठगांठ उनकी है। इस वजह से वो लोग लगातार, माफिया कितने ताकतवर हैं, वो माफिया कितने ताकतवर हैं। गोमती नदी की 100 बीघा जमीन पर कब्जा करके नीलाम वाटर पार्क बनकर खड़ा हो जाता है। देश के रक्षा मंत्री पत्र लिखते हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष ये डायरेक्शन होता है, माननीय न्यायालय डायरेक्शन देता है सख्त कार्रवाई हमारे पोर्टल पे प्रस्तुत की जाए। उसके बावजूद भी सब कुछ रखा रह जाता है। भ्रष्टाचारी पलते बढ़ते आगे बढ़ते चले जाते हैं। पूरी व्यवस्था को भूमाफियाओं की ये चुनौती है और नीलांश वाटर पार्क 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश और पूरी व्यवस्था सत्ता को मुंह चढ़ा रहा है। दृष्टांत न्यूज से कैमरामैन आदर्श चौहान के साथ मैं अनूप गुप्ता।